नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सलूम्बर आबकारी थाने के प्रहराधिकारी को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा एसीबी ने। मासिक बंदी के लिए शराब व्यापारी पे बना रहा था दबाव। डूंगरपुर एसीबी ने सलूम्बर में कार्यवाही को दिया अंजाम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा पर लगे केस को हटाने को लेकर कई संगठन पहुंचे कलेक्ट्रेट। कलेक्टर और एसपी से केस हटाने की उठाई मांग। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ उतरा सड़कों पर। प्रदेश संयोजक सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले की एसीबी टीम ने शुक्रवार को उदयपुर जिले के सलूम्बर कस्बे में कार्यवाही करते हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को 6,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। एसीबी के एएसपी हैरम जोशी के निर्देश में इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस कार्यवाही के बाद एएसपी हैरम जोशी ने बताया कि परिवादी किशन लाल ने डूंगरपुर के एसीबी कार्यालय में पेश होकर शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री किनल पुरबिया के नाम से देशी शराब की दुकान है और वह खुद उसे संचालित करता है। दुकान पर किसी प्रकार की जांच नहीं करने और निर्बाध तरीके से चलाने के एवज में मासिक बंदी के रूप में रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर एसीबी की टीम ने सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एसीबी की टीम ने शुक्रवार को इस कार्यवाही को अंजाम दिया। एसीबी की टीम ने सलूम्बर क्षेत्र के आबकारी थाने में प्रहराधिकारी राजेंद्र प्रसाद जाटव को 6,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं एसीबी की टीम अब उसके घर के साथ साथ बैंक लॉकर्स की भी तलाशी लेगी। उदयपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा के बयान को लेकर पुलिस की ओर से दर्ज किए गए केस को हटाने को लेकर शुक्रवार को उदयपुर बार एसोसिएशन, बजरंग सेना, क्षत्रिय महासभा सहित कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर सहित जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद उदयपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से दिए गए बयान के बाद जो केस दर्ज किया गया है वह गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि कुंभलगढ़ से हरे झंडे हटाने और भगवा ध्वज फहराने के मामले में गिरफ्तार किए गए 5 युवकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। अधिवक्ताओं सहित विभिन्न संगठनों ने बागेश्वर बाबा पर लगे केस को हटाने की बात कहते हुए चेतावनी दी कि अगर केस नहीं हटता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। 23 मार्च को उदयपुर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा थी और माननीय गुरुदेव धीरेन्द्र जी शास्त्री बागेश्वर धाम द्वारा यहाँ पर उनका उद्बोधन हुआ और उन्होंने अपने उद्बोधन में एक जो जन सामान्य की जो बात थी और जो अतिक्रमण को लेकर जो बात थी, अतिक्रमण को लेकर उन्होंने बात कही थी कि कुंभलगढ़ के किले पे काफ़ी अतिक्रमण हुआ है और अतिक्रमण को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन भी द्वारा भी समय समय पर कार्रवाई की गई है। इसी बात को जो सामान्य बात थी और सामान्य बात को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर उसको राई का पहाड़ पुलिस द्वारा बनाया गया और जिस प्रकार से पुलिस द्वारा धीरेन्द्र जी शास्त्री के ऊपर जो मिथ्या और बिल्कुल जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया उसको लेकर आज हमें बहुत सारे संगठन हैं। हमारा अधिवक्ता परिषद है, विधि प्रकोष्ठ है, श्री राम सेना है, सालवी समाज, बहुत सारे संगठन मिलकर आज श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक के नाम का एक ज्ञापन एसपी साहब को दिया है। उसमें कहा कि निष्पक्ष जांच की मांग करे और उसमें हमें सभी की भावनाओं को कद्र करते हुए जिसमें कि इसमें एफआईआर लगावे। अगर इसमें निरंतर एफआईआर नहीं लगेगी तो हमें जो कानूनी प्रावधान है जिसकी भी 482 है जो हाईकोर्ट जाना पड़ेगा तो निश्चित हम जाएंगे। और जिस प्रकार से 5 बच्चों को वहाँ पे अरेस्ट करके वहाँ पर किया गया तो वो अभी जो 5 बच्चों की मनोस्थिति है मानसिक तौर से वो काफ़ी पीड़ित हैं। उन बच्चों को भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनके सामने कहा कि हमें निरंतर उनको कई प्रकार की धमकियाँ मिल रही है तो उनको भी प्रोटेक्शन दिया। तो एसपी साहब ने हमें बिल्कुल निश्चिंत किया आप एक लिखित में हमें दीजिए और हमें इनको जिस प्रकार की प्रोटेक्शन दिया जाएगा बिल्कुल उपलब्ध कराया जाएगा। उदयपुर में शुक्रवार को भाजपा के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सहकारिता विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी में सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली, प्रमोद सामर, पारस सिंह, जिनेंद्र शास्त्री सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया और सहकारिता विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं को बताया गया। आरोप लगाया गया है कि एक ही जिले में पक्षपातपूर्ण तरीके से विभिन्न चरणों में चुनाव कराकर सहकारी चुनाव प्राधिकरण राज्य सरकार के इशारों की कठपुतली बन गया है। सहकारी चुनाव प्राधिकरण के इस काम में प्रदर्शनकारियों ने सहकारी लोकतंत्र की हत्या बताया है। वर्तमान में सहकारी संस्था मनमाने ढंग से व्यवसाय करना, अपनी अपनी पसंद अनुसार व्यवसाय देना, एक ही प्रवृत्ति की संस्थाओं के अधिकार में भेदभाव करना, जनप्रतिनिधियों का अपमान करना, अधिकारियों का एक से ज्यादा संस्थान में कार्य करना, फर्जी जांच जैसे कार्य, सत्तारूढ़ दलों के इशारों पर भारी भ्रष्टाचार, अनियमितता, भाई भतीजावाद, पक्षपात से आमजन परेशान एवं त्रस्त है। वहीं चुनाव में किसी संस्था में वार्डों का गठन, किसी में नहीं, वार्ड गठन, एक तरफा कार्यवाही, डेयरी, लैंपस, पंक्स लघुत्तर निकाय में विशेषकर किया जा रहा है। इस तरह से सहकारी संस्थाओं के नेतृत्व को कुचलने का प्रयास वर्तमान सरकार द्वारा किया जाए, उसी कड़ी में विगत 2 सालों से उदयपुर डेयरी के इलेक्शन पेंडिंग थे। उसको सिर्फ वो इसलिए नहीं करा रहे थे कि क्योंकि चुनाव में मैं कम्पिटिटर थी और उनको ये पता है कि इसकी फील्ड में स्ट्रेंथ है और इसके रहते हुए हम लोग हमारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को चेयरमैन नहीं बना पाएंगे। इसलिए उन्होंने रातों रात मेरी सोसाइटी में उसको भंग करके रात को ही एडमिनिस्ट्रेटर लगाया और 2 दिन बाद में ही चुनाव की घोषणा कर दी। अपने आप में प्रतीक है कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। इस तरह से सरकारी संस्थाओं के शीर्ष नेतृत्व को कुचलने का जो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में आज हम राज्यपाल महोदय को जो ज्ञापन दे रहे हैं और साथ में जिला कलेक्टर भी हमारे डेयरी के प्रशासक है आज की तारीख में, उनके माध्यम से भी जो चुनाव अभी हो रहे हैं वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हुए जो डीबी का डिसीजन आया है उसमें कि सारी समितियों को एंटर किया जाना है, उसमें इन्होंने सेलेक्टेड समितियों को लेकर और वार्ड बनाकर और इधर उधर हेराफेरी करके वार्डों को बनाकर जो चुनाव कर रहे हैं उसके सभी के अगेंस्ट में ये धरना और प्रदर्शन हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ की तरफ से, किसानों की तरफ से किया गया है और आज इसी के संबंध में ज्ञापन हम देने जा रहे हैं। यही इतना ही कहना चाहूँगी। सहकारिता विभाग और चुनाव प्राधिकरण द्वारा पिछले लगातार 2 वर्ष से जब चाहे जैसे चाहे मनमाने ढंग से चुनाव कराने की प्रक्रिया जारी है, जबकि लोकतंत्र में एक साथ एक आदेश पे चुनाव होते हैं, वक्त परिस्थिति उपचुनाव होते हैं, परंतु समस्त चुनावों के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है। नित्य प्रतिदिन वोट भंग कर देते हैं। वोट भंग करने के बाद हम न्यायालय से आदेश लाते हैं, तब भी ये अपनी उस विकट परिस्थिति के अंदर हम इसका समाधान देने की बजाय हमारे जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करते हैं। ये डॉक्टर गीता पटेल लगातार हमारी 15 साल से अध्यक्ष है। उनकी प्राथमिक डेयरी में शाम को जाना, आधे घंटे में बयान लेना, रिपोर्ट जारी करना और रातों रात नए चुनाव की घोषणा करना, जबकि चुनाव तो 9 माह से पेंडिंग थे। तो क्या किसी का इंतजार था? 8वीं पास के सर्टिफिकेट की बजाय अगर कोई 10वीं का देता है तो अमान्य करना। कोई जो डॉक्यूमेंट्स हम पेश करते हैं उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसको कहते हैं आप कोर्ट से आइए। लगातार इस 2 साल में मैं ऐसा सोचता हूँ सहकारी लोकतंत्र की जितनी हत्या की है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के सत्तारूढ़ दल के सांसद, विधायक, चुटपैयों के दबाव के कारण से की है। राइट टू हेल्थ बिल राज्य सरकार के गले की फांस बन गया है। इस बिल के आने के बाद प्रदेश के निजी हॉस्पिटलों पर मानो ताला ही लग गया हो। इस कड़ी में शुक्रवार को उदयपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिल का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में आईएमए के पदाधिकारी और सदस्य डॉक्टर मौजूद रहे। आईएमए के उदयपुर चैप्टर के सचिव डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि आरटीएच बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल एवं चिकित्सा संस्थान बंद है। उदयपुर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर शुक्रवार को क्रमिक अनशन पर बैठे। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर शुरू हुए प्रदर्शन में डॉक्टर्स ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार का विरोध जताते हुए बिल को काला कानून बताते हुए बिल को निष्कासित करने की पुरजोर मांग की है। इस दौरान आईएम के उदयपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता, डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, डॉक्टर मनीष अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, डॉक्टर सुनील गोयल, नितिन कौशिक, डॉक्टर सीके आमेडा आदि मौजूद थे। आप सभी के माध्यम से हम लोग आम जनता को यही बात पहुंचाना चाहते हैं और ये अपील करना चाहते हैं कि जिस आरटीएच बिल को इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है कि वो जनता की भलाई के लिए है, हम ये बताना चाहते हैं कि वो जनता की भलाई के लिए नहीं है। ये एक सफ़ेद झूठ है जो आज हटना ज़रूरी है।
क्या कारण है कि पिछले 18 दिनों से जो है हम लोग इस स्ट्राइक में कूदे हुए हैं? क्या हमारे घर बार नहीं है? क्या हमारे परिवार नहीं है? क्या हमें उनका पालन पोषण नहीं करना है? लेकिन फिर भी हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो भविष्य में जो हमारे साथ होने वाला है, अगर ये बिल पास हो गया तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। या तो हम अपना अस्पताल बंद कर देंगे, कोई और धंधा चालू कर देंगे, या फिर इवन गॉड नोज़ के हम भी नहीं जानते कि क्या कर पाएंगे आगे। तो मेरा बस यही निवेदन है सभी से कि जिस प्रकार से RTH बिल के साथ हम सब खड़े हुए हैं, अब उसके अगेंस्ट में आप सभी लोग हमारे साथ में आएँ और आप हमसे वार्ता करें, आप हमसे समझें कि हम क्या है RTH कानून में जो हम उसका विरोध कर रहे हैं, किस कारण से हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप जिस तरह से जानते हैं कि यूँ देखा जाए तो ये राइट टू हेल्थ है ही नहीं, इसका आइडियली नाम अगर करना भी था तो राइट टू ट्रीटमेंट होना चाहिए था, क्योंकि हेल्थ में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो सरकार नहीं कर पा रही है। उदयपुर जिले के आदिवासी अंचल गोगुंदा के मोड़ी की घाटा भागल में गुरुवार को देर रात आबादी क्षेत्र में अचानक पैंथर के आ जाने से पूरा गांव दहशत में है। पैंथर ने एक बाड़े में बंधी आधे दर्जन से ज्यादा बकरियों को अपना शिकार बनाया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से पिंजरा लगवाने की मांग की है। मोड़ी का घाटा भागल में देवी सिंह और खेम सिंह के बाड़े में इस वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात के बाद ग्रामीणों ने सबसे पहले वन विभाग को सूचना दी। बताया जा रहा है कि पैंथर केलुबोश मकान की छत फाड़कर बाड़े के अंदर घुसे थे। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से पिंजरा लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आबादी क्षेत्र में पैंथर का विचरण करना जान जोखिम में डालने के बराबर है। पैंथर कभी भी जानवरों के साथ साथ लोगों पर भी हमला कर सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग अगर समय रहते इस मामले पर ध्यान नहीं देगा तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर पैंथर के हमले से जान गंवाने वाली बकरियों का पशु चिकित्सक पोस्टमार्टम किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर भीम, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें
पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5 मेनारिया गेस्ट हाउस के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। अनब्रेकेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के बगड़ुंदा गांव में गुरुवार को घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने से रसोई में पड़ा सारा सामान जलकर खाक हो गया। रसोई में खाना बनाते वक्त हुए हादसे के दौरान महिला को बचाने गया उसका पति वह भी फंस गया, लेकिन पति के चिल्लाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और ग्रामीणों ने दोनों की जान बचाई। दिन में हुई आगजनी में गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा टल गया। आगजनी की सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग पर कुछ ही समय में काबू पा लिया, लेकिन आग ने रसोई के सामान को चपेट में ले लिया। ग्रामीणों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग के बुझने के बाद ग्रामीणों सहित दंपति ने राहत की सांस ली। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने अपने अंतिम बजट में महिलाओं को विशेष राहत प्रदान की है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष से आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। खास तौर से नया वित्तीय वर्ष महिलाओं के लिए खास होगा। महिलाओं को 1 अप्रैल से बस में आधा किराया देना होगा, तो वही गैस सिलेंडर में बड़ी राहत मिलेगी। जो सिलेंडर 1000 रुपए का मिलता था, अब वह 500 रुपए की कीमत में मिलेगा। गैस सिलेंडर की रेट आधी कर दी गई है। रसोई का बजट नहीं बिगड़ेगा और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की जेब पर भी कम असर पड़ेगा। राजस्थान में कल से नए बदलाव दिखेंगे। कल से 1 अप्रैल से यानी नया वित्त वर्ष लागू होने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए कई पैकेज दिए हैं और महिलाओं को खास तौर पे
कल से बस में आधा किराया लगेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजस्थान परिवहन निगम मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और ये किस तरह से किराया होगा, कितना होगा और महिलाओं को कितनी % की छूट होगी, उनसे जानते हैं। सर, आपका न्यूज़ 9 चैनल में स्वागत है। कल से महिलाओं को आधा किराया देना होगा, सर कितनी % छूट होगी और पहले कितनी % थी? धन्यवाद मैडम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप कल से अब तक हम हमारी सभी सेवाओं में 30% की छूट महिला यात्रियों को दे रहे हैं। अब जो हमारी साधारण सेवाएं हैं उदयपुर आगार की या राजस्थान परिवहन निगम की, मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप पूरी पालना हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं और जितनी भी साधारण सेवाएं हैं उनमें 50% की छूट महिला यात्रियों को मिलेगी। इन महिला यात्रियों को जो भी साधारण सेवा जिस भी आगार द्वारा संचालित की जा रही है उन सभी में ये छूट लागू होगी। और अन्य श्रेणी की जो निगम की यात्राएं हैं जैसे वोल्वो है, एक्सप्रेस वाहन है, सेमी डिलक्स है, उसमें पूर्ववत 30% छूट मिलती रहेगी। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि किन किन श्रेणी की बसों में इनको मिल पाएगा और किस तरह से महिलाओं को इसमें लाभ होगा? साधारण श्रेणी की जितनी भी वाहनें जिस आगार द्वारा संचालित की जा रही है, उदयपुर आगार द्वारा जैसे दरियावत मार्ग पर संचालित सभी वाहनें हमारी एक वाहन को छोड़कर साधारण सेवा है। बांसवाड़ा मार्ग पर हमारी सुबह 7 बजे, शाम को 4 बजे और दिन में 1 बजे जो वाहन संचालित होती है वो साधारण सेवा है। और झाड़ोल कोटड़ा मार्ग पर जितनी भी वाहनें संचालित होती है सभी साधारण सेवा में काउंट होती है। उन सब में 30% की जगह अब 50% की छूट महिला यात्रियों को उपलब्ध रहेगी। ठीक है सर, ऐसी स्लीपर कोच जो बसेस होती हैं उनमें क्या इस तरह की लागू रहेगी? नहीं मैम, मैंने आपको जैसा कि स्पष्ट किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा भी काफ़ी स्पष्ट है कि साधारण सेवाओं की जो वाहनें संचालित होती है उसी में 30% को बढ़ाकर 50% किया गया है। अन्य श्रेणी की वाहनों में 30% छूट जो पूर्व में दी गई थी वो यथावत रहेगी। ये जो इसकी सीमा रहेगी सर छूट की, वो क्या रहेगी? राजस्थान के अंदर ही रहेगी, MP में भी रहेगी, क्या रहेगी? बिल्कुल, राजस्थान की जितनी भी सीमाएं हैं हमारा अन्य राज्यों से रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है, अतः जो भी रियायती यात्रा हम कराते हैं किसी भी श्रेणी की वो राजस्थान बॉर्डर तक हम देते हैं और उन पर ये पूरी तरह से लागू रहेगी। सर, इसका जो भार आएगा वो किस तरह से चुकाना होगा और किस पे आएगा, कितना भार होगा? मैं बताऊं आपको, लगभग प्रति माह अब तक 9 से 10 लाख रुपए उदयपुर आगार में महिला यात्रियों की जितनी भी यात्राएं होती है उसके एवज में राज्य सरकार हमें भुगतान करती है। और अब जब 50% 20% बढ़ा दिया गया है तो क्योंकि इस श्रेणी की वाहनें कम संचालित होती है साधारण सेवा के नाम से, अतः लगभग 1 से 2 लाख रुपए और इसमें यात्री भार ये बढ़ेगा, वित्तीय भार, जिसका पुनर्गणन पूर्व की भांति राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद थे राजस्थान परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय, जिन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाओं को लाभ होगा और महिलाएं आधे किराए में अब सफ़र कर सकेंगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये स्कीम है जिसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। कल यानी 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा, सभी बसों में महिलाएं सफ़र कर सकेंगी। दीजिए इजाज़त, न्यूज़ 9 चैनल के साथ अल्फिया खान। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर श्री मनशापूर्ण मित्र मंडल की ओर से उदयपुर में 24वां भव्य जन्मोत्सव 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। जन्मोत्सव के तहत होने वाले 56 भोग के लिए रामनवमी पर भट्टी पूजन हुआ। वहीं शुक्रवार को बदनौर की हवेली स्थित श्री मनशापूर्ण हनुमान मंदिर पर आयोजन का पोस्टर विमोचन किया गया। इस दौरान मंदिर पुजारी पवन शर्मा, मंडल संरक्षक भूपेश मेहता, अध्यक्ष राजेश तोशनीवाल, किरण कुमार जैन, अंकित भावसार, कोमल अजमेरा, सुमित अजमेरा, हुकुम सिंह तंवर, पूरण सिंह देवड़ा, सुनील तंवर, अभिषेक श्रीमाली समेत हनुमान भक्त मौजूद रहे। श्री मनशापूर्ण मित्र मंडल के द्वारा हनुमान जयंती जो कि 6 अप्रैल 2023 गुरुवार पूर्णिमा को, चैत्र शुद्ध पूर्णिमा को मनाई जा रही है, जिसके कार्यक्रम हमारे मंडल के द्वारा किए जाते हैं वो इस प्रकार रहेंगे। रामायण पाठ का विमोचन होता है जिसमें, और आज पोस्टर का विमोचन किया गया। रामायण पाठ 5 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे रखा गया है। दूसरे दिन महारुद्राभिषेक होता है जो सुबह 5:30 बजे अखंड रामायण पाठ खत्म होने के बाद 6:15 बजे से स्टार्ट होता है, जो लगभग 10 बजे तक चलता है। और उसके बाद वापस जो भव्य पाग महोत्सव होता है हनुमान जी का,
पाक की यात्रा निकलती है, जो हनुमान जी को पाक धरे जाती है, उस पाक का महोत्सव होता है। उसकी शोभा यात्रा निकल जाती है जिसमें महिलाएं और सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। उसके बाद शाम को फिर भजन संध्या और आरती होने के पश्चात हेमराज जी राष्ट्रीय व्यायामशाला में भोजन प्रसादी रखी जाती है। वो भोजन प्रसादी बड़े स्तर पर होती है। उसमें सभी हमारे कार्यकर्ता और पूरे धर्मावलंबी सभी धर्मों के धर्मावलंबी शामिल होते हैं और बड़ा आयोजन किया जाता है। महाआरती शाम को 7:30 बजे होती है और इसी पूरे कार्यक्रम की शुरुआत रामनवमी से होती है। उदयपुर शहर के समीप डबोक स्थित दी एलिट स्मार्ट स्कूल का शुक्रवार को वार्षिक उत्सव सरगम 2023 आयोजित हुआ। स्कूल प्रांगण में आयोजित हुए कार्यक्रम में जया डांगी और ग्रुप ने शुरुआत में गणेश वंदना की। डायरेक्टर अनुभव गौड़ ने बताया कि बच्चों द्वारा अलग अलग संस्कृति पर अपनी प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एयरपोर्ट के डायरेक्टर योगेश नगाइच थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर चीफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर अतुल बनोत्रा, मेडता स्कूल के प्रिंसिपल भूपेंद्र कौर अरोड़ा, मेडता सरपंच खेम सिंह देवड़ा, धूनी माता सरपंच नरेश मेघवाल, नांदवेल सरपंच देवीलाल डांगी, अतिथियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन जुहू मुखर्जी एवं सत्यनारायण जोशी द्वारा किया गया। उदयपुर शहर की माली कॉलोनी में स्थित श्री श्री 1008 राणाजी बावजी मंदिर परिसर में चैत्र नवरात्रा पर क्षेत्रवासियों की ओर से 21 क्विंटल दूध की खीर बनाकर शुक्रवार को वितरित की गई। आयोजकों ने बताया कि पिछले 10 सालों से लगातार क्षेत्रवासियों के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर श्री श्री 1008 राणाजी बावजी का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में जंगल की झांकी सजाई गई, जो कि बहुत ही मनमोहक नजर आ रही थी। क्षेत्रवासी के अलावा आसपास के लोग भी इस दिन मंदिर पहुंचते हैं और राणाजी बावजी के दर्शन करते हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग वाहन मालिकों से वसूली करने में लगा हुआ है। उदयपुर जिले की बात करें तो जिले में मिले लक्ष्य से करीब 80 से 85% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। बाकी लक्ष्य भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने बताया कि उदयपुर में 9,500 ट्रकों के मालिक हैं। उनमें से 7,500 ट्रक मालिकों ने टैक्स की राशि जमा करा दी है। वहीं अंतिम दिन होने से विभाग में टैक्स जमा करवाने वाले लोगों की भीड़ रही है। वहीं ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा होने से कई ट्रक चालक ऑनलाइन ही टैक्स जमा करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग के जो चालान बने हुए थे उनमें से अधिकांश चालान जमा हो गए हैं और बाकी बचे चालान भी तय तारीख तक जमा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से दिए गए लक्ष्य को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उदयपुर जिले ने जो ट्रक और बस वालों का टैक्स जमा कराया है, उदयपुर में जितने भी ट्रक मालिक हैं लगभग 9,500 व्हीकल थे और लगभग 7,500 व्हीकल का टैक्स आ गया है। 24 करोड़ रुपया गुड्स से टैक्स आया है और बसों से भी लगभग 3.5 करोड़ रुपया टैक्स आया है। ई रवाना के व्हीकल बात करें तो ओवरलोड के लगभग 1721 वाहन थे, जिससे 800 व्हीकल क्लियर हो गए हैं और लगभग 70-80 लाख रुपए ई वाहन से आया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उदयपुर जिले के लिए और निरंतर कार्रवाई जारी है। सभी फ्लाइंग लगी हुई है और चालान बनाए जा रहे हैं और जो भी हमारी बकाया राशि है हम उसे वसूल कर लेंगे। जो बकाया राशि है वो उनसे कितना राजस्व आने की उम्मीद है? जो गुड्स की बात करें तो उनसे भी लगभग 1.5 या 2 करोड़ रुपया गुड्स से हमारा आएगा और जो ओवरलोड वाले वाहन बचे हैं उनसे लगभग 30 या 40 लाख रुपए आएगा। तो फ्लाइंग लगी निरंतर कार्रवाई कर रही है। ऑफिस में भी लोग पैसा जमा कराने आ रहे हैं और आशा है कि लगभग आज 31 तारीख को लगभग सभी लोग 100% पैसा जमा करा देंगे। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सलूम्बर आबकारी थाने के प्रहरा अधिकारी को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा एसीबी ने। मासिक बंदी के लिए शराब व्यापारी पे बना रहा था दबाव। डूंगरपुर एसीबी ने सलूम्बर में कार्यवाही को दिया अंजाम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा पर लगे केस को हटाने को लेकर कई संगठन पहुंचे कलेक्ट्रेट। कलेक्टर और एसपी से केस हटाने की उठाई मांग। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ उतरा सड़कों पर। प्रदेश संयोजक सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।